लाख एग्जिट पोल में खुशी मना ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 4 जून को उनको मातम मनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। तो विदाई के पहले बाबूलाल जी लाख बोल ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन 4 जून के बाद उनकी पार्टी ही उनको विदाई करने को तैयार है। राज्य की और देश की जनता ने वोट किया है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, महिलाओं के सम्मान पे और सरना धर्म कोड पर इस राज्य की जनता ने ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर के यहाँ की जनता ने वोट करने का काम किया। तो जब जनता मुद्दों पर वोट करती है तो आप देखेंगे कि मुद्दे को भटकाने वाले लोग स्वयं जनता उसको नकार देती है। नमस्कार, आम चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राकेश जी हैं। राकेश जी, एग्जिट पोल आ गया है, एग्जिट पोल में आप लोग एग्जिट होते नजर आ रहे हैं जैसा बीजेपी कह रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो एग्जिट खुद होने वाले हैं वो किसी दूसरे को एग्जिट नहीं कर सकते। और एग्जिट पोल का दावा लाख कुछ भी हो, लेकिन 2024 एग्जिट पोल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से एग्जिट करने के लिए देश के मतदाता, राज्य की मतदाता तैयार खड़ी थी। और यह उसी का परिणाम है कि लाख एग्जिट पोल में खुशी मना ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 4 जून को उनको मातम मनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। कल खड़गे जी जो है वहाँ मीटिंग थी, घटक दल के सब जो है वहाँ इंडिया घटक दल के नेता वहाँ शामिल हुए। उसके बाद जो है बयान दिए खड़गे जी की 295। तो बताइए कि इधर 400 पार जो है एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, 295 कैसे हो पाएगा? देखिए, 2004 में भी एग्जिट पोल हुए थे और 2004 में भी पूरी तरह तमाम एग्जिट पोल करने वाले कंपनियां ने ये कहा था कि 300 से पार एनडीए जा रही है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि एनडीए बुरी तरह से हार गई चुनाव। फिर 2009 में भी तमाम कंपनियां जो एग्जिट पोल करती है उसने कहा कि यूपीए की सरकार 2009 में जा रही है। क्या हुआ? फिर हम यूपीए की सरकार 2009 में सत्ता में आई। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि 2004 की पुनरावृत्ति, 2009 की पुनरावृत्ति 2024 में होने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल के दावे गलत साबित होंगे। झारखंड की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बीजेपी तो 14 पार का नारा, 14 बीजेपी जो है 14 के 14 लोकसभा सीटने का उन्होंने दावा कर दिया था। क्या आप लोग भी 14 पर जो है जीत का दावा कर रहे हैं? आप ही की कुछ कैलकुलेशन है आप लोगों का? देखिए, 2004 में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आया था और तमाम सीटें गठबंधन ने इस राज्य में जीतने का काम किया था। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 2024 2004 की पुनरावृत्ति है। और जब 2004 की हम पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो आप ये मान करके चले कि इस राज्य में भी 2004 की पुनरावृत्ति होगी और भारतीय जनता पार्टी शायद 1 सीट जीत जाए। बाबूलाल आज सुबह सुबह बोले कि 4 जून के बाद जो है इंडिया गठबंधन कहीं दिखेगा नहीं है, खत्म। नहीं, देखिए, अब हमें लगता है कि 4 जून के बाद बाबूलाल जी की विदाई तय है। और जब लोग की विदाई होती है तो स्वाभाविक तौर पे वो कुछ तो बोलेंगे विदाई के पहले। तो विदाई के पहले बाबूलाल जी लाख बोल ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन 4 जून के बाद उनकी पार्टी ही उनको विदाई करने को तैयार है। कहाँ कहाँ जीत रहे हैं आप? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये मतलब कि ये आंकड़ा समझ बूझ के बताया, जो कि फॉलोअप के जो दर्शक है वो समझदार हैं थोड़ा। आप बोलिएगा 14 तो वो बोलेंगे फिर हंस के निकल जाएंगे। आप बताइए उनको कि कैसे 14 से अगर जीत रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि देखिए, इस राज्य में जब जनता ने मुद्दों पे वोट किया है, राज्य की और देश की जनता ने वोट किया है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, महिलाओं के सम्मान पे और सरना धर्म कोड पर इस राज्य की जनता ने ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर के यहाँ की जनता ने वोट करने का काम किया है। तो जब जनता मुद्दों पर वोट करती है तो आप देखेंगे कि मुद्दे को भटकाने वाले लोग स्वयं जनता उसको नकार देती है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस सीट पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में बुरी तरीका से परास्त होने जा रही है। क्या लग रहा है राकेश जी को, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कितनी सीट लेके आ रही है और बीजेपी एनडीए कितनी सीट लेके आ रही है पूरे देश में? देखिए, पूरे देश में हम 295 प्लस आ रहे हैं। 300 लगभग आप बोल रहे हैं। मैं बीजेपी एनडीए की बता दें। नहीं, अब एनडीए की जो आए वो आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम 295 प्लस ला रहे हैं। जो
जो बचेगा एनडीए, जो बचेगा एनडीए। सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग 4 जून को, है कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। एग्जिट पोल से डरे नहीं ना? एग्जिट पोल से अगर डरते तो हम आपके सामने नहीं खड़े होते। हम बिल्कुल एग्जिट पोल से नहीं डरे। देखिए, क्या एग्जिट पोल जो है राकेश जी, हालांकि इससे पहले भी 2019 को इसी तरह का एग्जिट पोल आया था और पिछली बार जो है 303 सीटें जो है एनडीए को मिले थे और एग्जिट पोल से बहुत मिलता जुलता था। तो इस बार जो है वो मीडिया चैनल भी कह रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल होता है वो 90% 95% जो होता है वो एकदम सही होता है। तो एग्जिट पोल की माने तो आप मान रहे हैं ये चीज़ को? 2004 में भी एग्जिट पोल जो हुए थे वो मीडिया घराने के लोगों ने किया था, वो एग्जिट पोल तो हमने किया नहीं था। तो जब 2004 का, इसलिए मैंने कहा कि इस बार 2004 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। मतलब एग्जिट पोल 2004 में गलत साबित हुआ, 2009 में गलत साबित हुआ, 2024 में भी एग्जिट पोल गलत। आप जैसा बता रहे हैं कि 295 या फिर आप 300 सीटें अगर इंडिया लाती है तो चेहरा कौन होगा, फिर कौन होगा? देखिए एक परिपाटी है और वो परिपाटी ये है कि जब हम सत्ता के करीब आएंगे तो तमाम इंडिया घटक दल के जो हमारे घटक दल के लोग हैं वो हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद एक नेता का चुनाव होगा जो एक संवैधानिक हम इसे परिपाटी कह सकते हैं। फिर जो जिन नेताओं का चुनाव होगा, जिनके नाम पर इंडिया अलायंस की मोहर लगेगी, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके इस देश का वजीर कहलाएंगे। मिठाइयाँ बन रही है, ऑर्डर दिए हैं? बिल्कुल, आपको 4 तारीख को मिठाई खिलाएंगे एकदम तो सारा तैयारी कर लिया है वहाँ, एकदम फूल माला और खूब जो है हलवाई को जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, आप लोग दे रहे हैं? देखिए, एक भगजुगनी होता है, उसकी चमक जब वो गिरने लगता है तो उसकी चमक ज़्यादा हो जाती है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, गिरने से पहले चमक हो रहा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in